तो मैं आज एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपकी बहुत मदद करेगा। तो आज का वीडियो है घुटने के दर्द को लेके। जी हाँ, नी पेन को लेके। 40 प्लस हुआ नहीं, आजकल सबको थोड़ा बहुत नी पेन शुरू हो जाता है। तो इसके क्या क्या वजह है नी पेन वो मैं बताऊंगी, और कुछ आसन इसमें बताऊंगी जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नी पेन अगर थोड़ा बहुत है वो कम हो जाएगा, अगर नहीं है तो प्रिवेंट करेगा, आपको नी पेन होगा ही नहीं। तो चलिए पहले जानते हैं वजह क्या क्या है। आजकल हम खड़े रह के बहुत ज्यादा टाइम खड़े रह के काम करते हैं, जैसे कि कुकिंग लेडीज में बहुत जल्दी आ जाता है नी पेन, क्योंकि खड़े बहुत ज्यादा टाइम हम रहते हैं। कुकिंग करना है, कोई भी काम जल्दी में रहते, चलो ये सारा काम एक साथ खत्म करेंगे तब हम रेस्ट करेंगे, नहीं, बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो सारा हमारा बॉडी का वेट जो होता है हमारे कमर पे और नी पे पड़ेगा, बैक पेन और नी पेन होगा ही। तो ज्यादा स्टैंडिंग नहीं करना है, ज्यादा स्टैंडिंग होते थोड़ा देर बैठ जाइए या वॉक कर सकते हैं बीच बीच में। तो दूसरा रीजन हो गया वेट। अगर आपका बॉडी का वेट बहुत ज्यादा हेल्दी, या आप थोड़ा जिसको मोटे बोलते हैं, मोटे तो नहीं, हेल्दी अगर बहुत ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, हम वेट को हम कंट्रोल करेंगे। ज्यादा फाइबर, फ्रूट्स, वाटर लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, जंक फूड, प्रोसेस फूड, मीठा, ये सब थोड़ा सा कम कर दिए, वेट को कंट्रोल में रखिए। वेट ज्यादा होगा तो पूरा हमारा बॉडी का वेट हमारा कमर पे, हिप्स पे, नी पे, एंकल पे, तो जिसकी वजह से हमें बैक पेन होगा, नी पेन होगा, एंकल में, हील्स में पेन, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो दूसरा, वेट को कंट्रोल में रखना ही है। तीसरा, लेस मूवमेंट। अगर आप कुछ भी काम, ज्यादा वॉकिंग नहीं करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, जैसे खड़े होके कुकिंग कर लिया, वो तो एक खड़े होने पे नी पेन होगा। बॉडी अगर जॉइंट को मूव नहीं करेंगे, नो योगा, नो वॉकिंग, नो एक्सरसाइज, नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जॉइंट हमारा मसल, जो जॉइंट के आसपास जो हमारा मसल्स है वो स्टिफ हो जाता है। स्टिफनेस की वजह से हमारा आर्टरीज भी नैरो हो जाता है, हमारे जॉइंट पे ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो लेस मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो जॉइंट पेन आपको बहुत जल्दी हो सकता है। करना स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी एक्सरसाइज या योगा बहुत अच्छा है जॉइंट हेल्थ के लिए। और तीसरा हो गया रेस्ट। अगर आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, रेस्ट नहीं लेते हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यू स्ट्रेस की वजह से ही होता है। जब भी हमें जॉइंट में पेन होता है, मसल में पेन होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, रेस्ट, कुछ दिन रेस्ट कर लो, कुछ भी ऐसे इंटेंस वाला वर्क एक्सरसाइज मत करो। तो रेस्ट से हमें बहुत, तभी तो भगवान ने हमें नींद दिया है। जब हम नींद ले लेते हैं 8 से 10 घंटा, तो बहुत सारी बीमारियां रेस्ट से ही ठीक हो जाती है। तो रेस्ट बहुत जरूरी है, नींद आपको अच्छी से आनी चाहिए। स्ट्रेस है तो प्राणायाम और मेडिटेशन ये सब करना शुरू कीजिए, नींद बहुत अच्छे से ले लीजिएगा। तो और क्या हो गया, हाँ, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं, दाल वगैरह, स्प्राउट, पनीर ले रहे हैं, इट्स ओके। दाल फॉर्म में अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन ले रहे हैं रेगुलर बेसिस में, बड़ा बड़ा कटोरी भर के, तो वो थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि हमारा प्रोटीन कन्वर्ट होता है हमारा पेप्टाइन में, और पेप्टाइन कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड में। तो एमिनो एसिड हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हमारे जॉइंट पेन को बढ़ाता ही है। थोड़ा सा आप चावल के साथ, रोटी के साथ थोड़ा सा दाल ले सकते हैं, बड़ा बड़ा कटोरी में दो टाइम का बिल्कुल भी मत लीजिए अगर आपको जॉइंट पेन है तो। आप स्प्राउट, पनीर, आपका टोफू, ये सब ले सकते हैं, सोयाबीन, वो सब ले सकते हैं पनीर फॉर्म के लिए। बाकी हो गया, आप थोड़ा सा विटामिन डी लीजिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी आज कॉमन है, लोग धूप में बैठते ही नहीं है, उसकी वजह से भी जॉइंट में हमारे पेन आने लगा है। तो ये हो गया जॉइंट पेन। और लास्ट एक वजह है आपका, अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा में सोते हैं, जैसे कि डायरेक्ट फैन के अंदर बहुत ज्यादा, डायरेक्ट पंखे की हवा आपको लग रही है, एसी बहुत हाई में चला के, गर्मी हो रहा है, एसी लगा के एकदम हाई में सोते हैं, तो ठंडे से क्या होता है, हमारा मसल्स में थोड़ा सा सिकुड़न आ जाता है, टाइटनेस आ जाता है, आर्टरीज भी थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो हमारा जॉइंट क्या होता है, पास में आ जाता है, एक दूसरे के साथ घिसने लगता है, तो उसका वेयर एंड टियर, डैमेज होना ज्यादा शुरू हो जाता है मसल स्टिफनेस की वजह से। जो कि ठंड बहुत ज्यादा, हमारा स्किन ऐसे सिकुड़ जाता है ना, सर्दियों में कैसे सिकुड़ जाता है, तो वही होता है। तो ज्यादा एसी या फिर डायरेक्ट फैन थोड़ा अवॉइड कीजिए अगर आपको जॉइंट पेन है तो ये तो हो गए कुछ वजह आपका जॉइंट पेन का। अभी मैं आपको कुछ आसन सिखाऊंगी तो सब लोग कर सकते हैं, यंग एज, 40 प्लस, 50 प्लस, 60, 70, 80, सब
लोग कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लिए है। अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसको नी पेन है, 40 प्लस है, 50, 60, 70, 80 प्लस है, उनको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत मदद मिलेगी रेगुलर प्रैक्टिस से। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब सीखते हैं कुछ आसन। तो पहला हम क्या करेंगे, बैठेंगे ऐसे, पैरों को खोलेंगे ऐसे, ठीक है। अब पाम को रखेंगे ऐसे नीचे, एक पैर को उठाएंगे, उठाया। अब ये टो आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ, मेरी तरफ टो मैंने कर दिया, ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये टो मेरी तरफ हो गया, फेस कर रहा है इधर। तो अपने आप ये जो घुटना है वो टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रोक के रखना है 20 से 25 काउंट तक, 1 2 3 4 करके 25 काउंट तक। फिर रिलैक्स करके छोड़ देंगे, फिर से उठाएंगे, फिर से टो अपनी तरफ करेंगे, टाइट हो गया, यहाँ पे फिर से रखेंगे 20 से 25 काउंट तक, फिर रिलैक्स करेंगे। एक पैर में 25 बार, अभी दूसरा पैर सेम अपनी तरफ टाइट हो गया, रोकेंगे 20 से 25 काउंट तक, फिर ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों में 25-25 बार आपको करना ही है रेगुलर। तो ये यहाँ के जो अराउंड द मसल्स है वो थोड़ा टाइट आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो आपका नी के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा, मसल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो नी पेन उसमें ज्यादा होगा ही नहीं। तो दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, ये हम लेट जाएंगे, ठीक है, लेट के ऐसे लेटे, मैं दिखाती हूँ ऐसे। अब यहाँ पे भी पैर ऐसे उठाया, एक पैर मैंने उठाया, यहाँ पे भी टो अपनी तरफ, दूसरी तरफ, ऐसे अपनी तरफ, दूसरी तरफ, अपनी तरफ, दूसरी तरफ, अपनी तरफ, दूसरी तरफ, अपनी तरफ, दूसरी तरफ। ये हो गया। दूसरा पैर से भी हम वही करेंगे, आउट इन, आउट इन, आउट इन, आउट इन। यहाँ पे भी हम मसल्स पे वर्क कर रहे हैं, नी के आसपास के मसल्स पे। मसल स्ट्रांग होगा तो नी पे प्रेशर कम आएगा। तो ये हो गया। तीसरा हम क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पैर को उठाएंगे, ठीक है, मैं पकड़ पा रही हूँ अपने टो को, अपनी जैसे फेस की तरफ ऐसे, ठीक है, अपनी तरफ खींचिएगा। नी यहाँ पे फिर से टाइट हो रहा है, ये मसल्स आपका पूरा स्ट्रेच होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रोक के रखना है 20 से 30 काउंट। तो आपका हाथ नहीं जा रहा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, मेरे पास योगा बेल्ट है तो मैं उसके सहायता से आपको दिखाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है, दुपट्टा सबके घर में होता है, टॉवल या गमछा सबके घर में होता है, ऐसे पैर में फंसा लीजिए दुपट्टे को और ऐसे पैर सीधा हो गया, अपनी तरफ खींचिए जितना आप खींच सकते हैं। यहाँ पे आपको पैर को, नी को स्ट्रेट करके रखना है, टो अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ पे 20 काउंट तक रखेंगे, 1 2 3 4 करके काउंट करेंगे 20 काउंट तक, फिर से रिलैक्स करेंगे, फिर से उठाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, 20 काउंट तक गिनेंगे, फिर रुक के रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। सेम चीज हम दूसरे पैर के साथ करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ टो, नी स्ट्रेट, 20 काउंट तक रोकेंगे, फिर से ढीला छोड़ेंगे। ये कितनी बार करना है, 20 बार राइट लेग, 20 बार लेफ्ट लेग। ये हो गया। तो उसके बाद वाला क्या करेंगे, हम एक टॉवल लेंगे, टॉवल एक रोल करके, या कोई भी सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट टॉवल नहीं है तो रोल करेंगे, बस थोड़ा सा थिकनेस मोटा वाला कुछ भी चाहिए। उसको क्या करेंगे, ठीक है, एक पैर स्ट्रेट है, एक को बेंड करेंगे, ये नी बेंड है, इसके बीच में रखेंगे टॉवल, ठीक है। अब बेंड करेंगे, ठीक है, नी बेंड हुआ, अब स्ट्रेच करेंगे, सीधा हो गया, बेंड करके टॉवल को प्रेस कीजिए, फिर सीधा कीजिए, बेंड कीजिए, टॉवल को प्रेस कीजिए, सीधा कीजिए, बेंड कीजिए, सीधा कीजिए। कितनी बार करना है, 30 से 40 बार करना है, जी हाँ, 30 से 40 टाइम। दूसरे लेग को करेंगे, ये वाला सीधा हो गया, अब राइट नी को बेंड करेंगे, बेंड हो गया, अब नी स्ट्रेट, बेंड करेंगे, प्रेस करेंगे टॉवल को, नी स्ट्रेट, बेंड करेंगे, प्रेस करेंगे टॉवल को और स्ट्रेच। यहाँ पे नी पूरा बेंड नहीं हो रहा है क्योंकि हमें नी पेन अगर है तो नी पूरा बेंड करना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए टॉवल हम दे रहे हैं, गैप रहेगा नी को बेंड करने में। अब स्ट्रेच करेंगे, अब ये हो गया रिलैक्स। इसको कितना, 30 से 40 बार तो करना ही है, ईच लेग, हर एक लेग 30 से 40 बार बेंड एंड स्ट्रेच। नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, सेतु बंधासन, ठीक है। नी को बेंड करेंगे, अपने ये जो हील है उसको थोड़ा सा अपने थाई के पास ले आएंगे, पूरा ऐसा, ठीक है, बेंड हो गया, दोनों पैरों के बीच में गैप है।
हाँ, सेतु बंधासन है, ये हम कमर के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर बैक के लिए करेंगे तो बहुत ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि हमें बैक के लिए करना है। यहाँ पे हम नी के लिए कर रहे हैं, तो इसको बहुत ज्यादा हाइट में नहीं उठाएंगे, थोड़ा सा ही उठाएंगे। पाम को रखेंगे आपके मैट पे, ऐसे फ्लोर पे, धीरे से, इतना बस, इससे ज्यादा यहाँ तक नहीं उठाना। बैक के लिए हम नहीं कर रहे हैं, नी के लिए कर रहे हैं। तो इतना बस, नी पे आया प्रेशर, मसल्स पे आया प्रेशर, तो यहाँ पे रोक के रखेंगे 20 काउंट तक। नॉर्मल सांस अंदर और बाहर करते हुए, धीरे से सांस छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे लाके रिलैक्स करेंगे। बहुत जल्दी में नीचे नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। हमारे स्पाइन में जो डिस्क होते हैं, बहुत एकदम से नीचे आएंगे, एकदम से ऊपर उठ जाएंगे तो उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए धीरे से जाना है। अब फिर से करेंगे, ऐसे उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रोकेंगे 20 काउंट तक, धीरे से छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। ये हो गया सेतु बंधासन। इसको कितनी बार करना है? 20 बार। ऊपर लेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे 20 बार। तो ये जो सारे आसनस हो गए, इजी थे, बहुत आसान थे, हर कोई कर सकता है। मम्मी पापा, अंकल आंटी, दादा दादी सब कर सकते हैं। सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत इफेक्टिव आसन है। आप 1 से 2 महीना करके देखिए, आपके घुटने में दर्द जो हो रहा था वो कम होगा ही होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। बहुत लोगों को फायदा मिला है, जो मेरे क्लासेस में आते हैं, मैंने सिखाया भी है और उन्हें बहुत फायदा मिला है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। फायदा मिला तो मुझे आके कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो अगर आपको लग रहा है हेल्पफुल है, मेरे वीडियोस, तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। हम दूसरों का ख्याल रखेंगे तो दूसरे भी हमारा ख्याल रखेंगे। हमारा हेल्थ ही हमारा वेल्थ है। इससे बड़ा वेल्थ, उससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं है। आज हम इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि लास्ट तक, आखिरी तक, बेटा बहू कोई भी साथ हो ना हो, हमारा हेल्थ हमारे साथ रहेगा। इसका ख्याल हमें रखना है। आखिरी तक चलते फिरते रहना ही है। खुद का काम खुद कर सकते, बहुत बड़ी बात है। तो हेल्थ का ख्याल, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बॉडी को मूवमेंट कीजिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।